वर्णमाला, वर्णों के कहते समूह को वर्णमाला कहते हैं। ठीक, जितना भी वर्ण है, चाहे वो स्वर वर्ण हो, व्यंजन वर्ण हो, चाहे कुछ घोष हो, अघोष हो, है ना, संयुक्त हो, सब कितने भी वर्ण हो, है ना, अगर एक साथ कोई समूह में लिखा हुआ है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? वर्णमाला। ठीक है, वर्णमाला वर्ण से बनता है ना। तो वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई, जो हम लोग कुछ बोलते हैं, जैसे बोले हैं कमल, तो सबसे छोटा इकाई को है ना, को, चाहे को आए, मतलब क्या है, छोटी इकाई है, उसी को हम लोग वर्ण कहते हैं, वर्ण या अक्षर। ठीक है, और यह तो उसका एक और डिफिनेशन है। वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसका खंड या टुकड़ा न किया जाए, मतलब इसका खंड और टुकड़ा न हो, उसे वर्ण कहते हैं। जैसे अ का तोड़ सकते हैं, आ को, ई को, उ को, क को, क वाला पूरा का नहीं, क के हलंत बोलो, ख के हलंत बोलो, क इस क को तोड़ सकते हैं, क्या कर सकते हैं, क प्लस अ, तो क्या बना हुआ है, हाँ, लेकिन इसको हम तोड़ नहीं सकते, इसको भी नहीं तोड़ सकते। याद रखिए, पहले जिसका सबसे छोटे इकाई को वर्ण करते हैं। वर्ण के दो भेद होते हैं, पहला स्वर वर्ण, दूसरा व्यंजन वर्ण। ठीक है, कुल वर्णों की संख्या कितना, 45 भी बोलते हैं। ठीक है, लेकिन चार को जो है ना संयुक्त व्यंजन, उसको जोड़ के चार होता है। कौन सा एक व्यंजन होता है? छ, त्र, स्र और ज्ञ, ये चार को जोड़ के कितना होता है? 52 हो जाता है। तो हम लोग 52 याद रखेंगे, 45 याद नहीं रखेंगे। स्वर वर्ण, जिस वर्ण का उच्चारण बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता से किया जाए, मतलब उसमें कोई वर्ण नहीं होना चाहिए, अगर इसे कोई शब्द बोले तो सिर्फ कोई होना चाहिए। जैसे ओ में कोई वर्ण है? आ नहीं, ई उ री ए ओ औ। औ इनकी संख्या 11 होती है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है, स्वर वर्ण की संख्या कितनी होती है? 11। स्वर वर्ण के 3 भेद होते हैं, हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। प्लुत को बहुत जगह पढ़ता है, लेकिन हर्ष स्वर दीर्घ पढ़ता है, इसमें हम पढ़ेंगे कितना? 3। स्वर वर्ण के 2 भेद होता है, एक होता है मूल स्वर, संयुक्त स्वर। तो मूल स्वर में जो आता है हर्ष, है ना, दीर्घ है, वो संयुक्त स्वर को पहले रहता है, तो अपने पढ़ेंगे तो कैसे सब एडजस्ट हो जाएगा। ठीक है, हर्ष स्वर, जिस स्वर वर्ण का उच्चारण करने में सबसे कम समय लगे उसे हर्ष स्वर कहते हैं। जैसे अ, ई, उ, री, जैसे हिंदी में लिखते हैं की, ता, तो की वाला क्या हो जाएगा? जो की लिखेंगे क्या होगा? हर्ष स्वर होगा, है ना। जैसे लिखिए और उ, मान, तो ये जो उ होगा क्या होगा? हर्ष स्वर। इनकी संख्या 4 होती है। दूसरा दीर्घ स्वर, जिस स्वर वर्ण का उच्चारण करने में हर्ष स्वर की अपेक्षा दुगना समय लगे, कितना समय लगे? दुगना समय लगे, उसे दीर्घ स्वर कहते हैं। जैसे आ ई उ ए ओ औ, है ना, अ का आ, हर्ष ई, दीर्घ दीर्घ उ ए ओ औ, जैसे ये का, ये हो जाएगा कौन सी? दीर्घ। ई वाला ने तो कू लिखेंगे क्या हो जाएगा? दीर्घ। के लिखे, कई लिखे, सब क्या हो जाएगा? दीर्घ। और स्वर बोलेगा तो स्वर में कैसे आ गई सब। तीसरा प्लुत, इसमें स्वर होता नहीं है ना, क्योंकि 7 वही है और 4 वही है, मिला के 11 हो गया, और पूरा वर्ण स्वर वर्ण कितना है? 11 खत्म। तो प्लुत होता कुछ नहीं है, बस उसको उच्चारण जो करते हैं ना, जिस स्वर वर्ण का उच्चारण करने में तिगुना समय लगेगा, बस तिगुना समय लगता है। जैसे कि ओ, इसको देर तक बोले ओ, बोलते हैं ना, कि बीच वाला भाव होता है, ये जो हम लोग बोलते हैं, ये वाला, ये होता है प्लुत। ये वाला मैया, जैसे बुलाने का यूज करते हैं, वो भैया, ये वाला सब कुछ ही है प्लुत। ठीक है,